जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम पाठ संख्या 11 की ओर बढ़ रहे हैं। गुण स्वभाव। अभी हम बात कर रहे हैं राशियों की। होरा शास्त्र का द्वितीय स्तंभ आपका राशि है, पहला नक्षत्र। अब हम राशियों की बात गुण स्वभाव में कर रहे हैं कि हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया है, जो पहले पार्ट में पढ़ लिया था कि चर और स्थिर या द्विस्वभाव राशि कौन सी होती है, सौम्य और क्रूर स्वभाव की राशि कौन सी होती है, या स्त्री और पुरुष संज्ञक की राशि कौन सी होती है। तो इसी स्वभाव को आगे बढ़ते हुए आज हम ये जानते हैं कि कौन सी राशि वह कौन से तत्व पर कार्य करता है। जैसे हम जानते हैं कि जो कि मानव शरीर है वह पंच तत्व पर बना हुआ है, 5 तत्व में, और लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे 5 तत्व। पंच तत्व से बना हुआ है मानव शरीर, पंच तत्व में। और हमारे पास कितनी राशियां हैं? हमारे पास 12 राशियां हैं। और हम बात करते हैं सबसे पहले अग्नि तत्व। जो अग्नि तत्व की राशि है वह कौन कौन सी है? यानी मेष, सिंह और धनु। मैं वैसे आपके लिए लिख भी देता हूं, मेष, सिंह, धनु। उसके बाद पृथ्वी तत्व की राशि कौन सी है? पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ, कन्या और मकर। और जो तीसरी राशि है वह कौन सी है? वह वायु। वायु में कौन सा होगा? मिथुन, तुला और कुंभ। मैं आप लोगों के लिए साथ साथ लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, पढ़ते क्रम में ही याद हो जाए। तुला और कुंभ। जो चौथी राशि है वह कौन सी राशि है? जल तत्व से, जो कि कर्क, वृश्चिक और मीन। हमने पढ़ा भी था अभी इससे पिछले पार्ट में, 10वें पार्ट में, वृश्चिक और मीन। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी 12 राशि सिर्फ 4 तत्वों में खत्म हो गया। और हमने तो अभी बात की थी कि हमारे पास जो शरीर है वो 5 तत्वों में बना हुआ है। अगर 5 तत्व की बात करें तो हमारे पास अगर 3-3 राशि दे दो तो 15 राशि होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास 12 राशि है। तो हमने एक राशि का लोप किया है, यानी एक राशि को नहीं लिया गया, सॉरी, एक तत्व को नहीं लिया गया, माफ कीजिए, एक तत्व को नहीं लिया गया। वह कौन सा तत्व है? वह यहाँ पे देखेंगे, अग्नि भी आ गया है, पृथ्वी भी आ गया, वायु भी आ गया, जल भी आ गया। तो एक तत्व है आकाश। आकाश का यह हमने लोप किया, आकाश को हमने नहीं लिया, लेकिन हमने इसी अग्नि तत्व में पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व में सभी 4 के 4 तत्वों में इसमें गुण स्वभाव में डाल दिया है राशियों को। अब देखिए, जो हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है, इन्होंने परिवर्तक थे, उन्होंने कितने अच्छे ढंग से इसको सजाया हुआ है। यार डराओ मत ना यार, हमें बताने कौन आगे क्या होगा। कितने अच्छे ढंग में इसको सजाया हुआ है। तो हमने बात की थी इससे पिछली वीडियो में कि राशियों के स्वभाव कौन सी होती हैं। वह एक चर स्वभाव के होते हैं, दूसरे कौन सी राशि थी? स्थिर स्वभाव की राशि थी, और तीसरा द्विस्वभाव का, जो अभी हमने पढ़ लिया। अभी देखते हैं जो चर राशि कौन सी थी? पहला स्थिर, दूसरा, तीसरा। उसी प्रकार क्रूर और सौम्य, या पुरुष और स्त्री। अब यहां पे देखते हैं, जो यहां पे देखेंगे चर स्वभाव की राशि कौन कौन सी थी? पहली, दूसरी, पहला, चौथा, सातवां, 10वां, यानी पहला, चौथा, सातवां और 10वां। अब यहां पे देखते हैं कि जितने भी यहां पे अग्नि में एक है जो कि चर स्वभाव है, पृथ्वी में एक है, और वायु तत्व में एक है, और जल तत्व में भी एक जो कि चर स्वभाव की। वैसा ही इसमें द्विस्वभाव की राशि भी, यहाँ पे देखेंगे द्विस्वभाव की राशि भी आ जाती है। द्विस्वभाव में देखेंगे यहाँ पे द्विस्वभाव की राशि आ गई, और इसमें द्विस्वभाव की राशि आ गई, इसमें द्विस्वभाव की राशि आ गई, और इसमें द्विस्वभाव की राशि आ गई। उसी प्रकार स्थिर स्वभाव की राशि भी आ जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे ये चर था तो ये स्थिर हो गए, यहाँ पे ये स्थिर हो गए, ये चर थे तो ये स्थिर हो गए।
इसमें भी यह चर थे, तो यहाँ पे देखेंगे यह स्थिर हो गए और यहाँ पे स्थिर हो गए, यह था। इसी प्रकार क्रूर, जो पहला क्रूर आ गए, यहाँ पे स्त्री क्रूर आ गए, यहाँ पे क्रूर, यहाँ पे क्रूर, यहाँ पे क्रूर, और इस तरीके से यहाँ पे क्रूर। यानी हर जो गुण तत्व है अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल में एक क्रूर स्वभाव के हो गए और एक सौम्य स्वभाव के हो गए। इसी प्रकार एक स्त्री, एक पुरुष संज्ञक हो गए, स्त्री संज्ञक हो गए, पुरुष संज्ञक, स्त्री संज्ञक, पुरुष संज्ञक, स्त्री संज्ञक, इसी तरह की यहाँ पे देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं अग्नि तत्व में, अगर कोई हमारे पास अग्नि तत्व के राशि जातक वाले आते हैं तो यहाँ पे मेष तो है और वह पुरुष संज्ञक भी है, वह चर स्वभाव के भी हैं। तो अब हम उनको आसानी से कह सकते हैं कि वह किस प्रकार के नेचर के होंगे। अगर हमारे पास कोई, देखिए ये दूसरा हमारे पास ये स्थिर हो गए, मैं वैसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और यह द्विस्वभाव की होगी, द्विस्वभाव की राशि हो गई। अगर हमारे पास ये द्विस्वभाव की राशि कौन सी है, कन्या, और स्थिर की वृषभ। अगर वृषभ के पास कोई भी कार्य आ गया करने के लिए, और पृथ्वी जो कि स्थिर स्वभाव में खुद भी है, तो वह अपनी बात, जो वृषभ हैं वह अपने बात पे डटे रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे तो पृथ्वी तत्व है, यहाँ पे द्विस्वभाव भी है, लेकिन यहाँ पे ये बदल सकते हैं, ऐसा कुछ, हालांकि इस स्वभाव में यह अपनी बात को बदल सकते हैं। उसी प्रकार इसमें भी यह देखेंगे तो यह जो द्विस्वभाव में यहाँ पे ये अपनी बात बदल सकते हैं। और यह कौन से होगी, यह क्रूर संज्ञक हो गए, यानी पुरुष संज्ञक हो गए, लेकिन यह द्विस्वभाव है। यह पुरुष जाति के होने के बाद, यानी पुरुष संज्ञक होने के बाद भी ये अपनी बात बदल रहे हैं, यहाँ पे स्त्री संज्ञक के होने के बावजूद ये अपनी बात बदल रहे हैं। तो इस तरीके से यह गुण स्वभाव में 4 तत्वों को हमने राशियों के वाइज बांट दिया है, जिसमें से हमने 5 तत्व जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उसमें सिर्फ एक तत्व को इसमें नहीं लिया गया है। और आशा करता हूं कि यह चीज़ आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे जो प्रवर्तक ने, आचार्य प्रवर्तक थे जो कि ज्योतिष ने, उनको इस तरीके से सजाया हुआ है कि वह एक दूसरे पर मतलब कि डिपेंडेंट है। यदि आप याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसके सिस्टम को समझ लेंगे तो आगे वो आसानी से उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की इसमें समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे को अन्य माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और तब तक के लिए जय महामाया।